Hello everyone. So have a great December, and here we are in the Taj Banjara and taking the U-turn. So we took a U-turn and we went to the Banjara Hill Barbecue Nation where we have reached तो Yali. गाइस हम लोग जो हैं पहुंच गए हैं बारबेक्यू नेशन जल्दी। तो आप लोग का रिएक्शन क्या है जल्दी पहुंचने के बाद? अभी 2 जने आ रहे हैं, एक बार पहुंच जाए फिर उन्हें बताते हैं। सर रिएक्शन बताइए। रिएक्शन नो रिएक्शन। तो अभी एंटर करने जा रहे हैं हम अपने बारबेक्यू नेशन की तरफ, और ये देखिए एंट्री गेट में क्या हाल है। और अभी देखिए पूरा बुफेट सजा हुआ है, और बुफेट में क्या क्या सीन है वो भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। स्टाफ बहुत ही कोडियल था और हमारा ग्रुप भी बहुत ही कोडियल था स्टाफ्स के साथ। तो उनको इतने क्वेश्चंस पूछे गए कि वो भी सोच रहे होंगे अरे हम क्यों काम कर रहे हैं इधर। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं हमने कौन सी वाले टेबल को चूज़ किया। तो ये हमें आखिरी वाला टेबल दे रहे थे जहाँ पर लाइटनिंग इतनी तगड़ी नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया ना, उसके बगल वाले टेबल को लिया जहाँ पर लाइटनिंग तगड़ी थी। तो वो वाले टेबल में हमने अच्छी लाइटनिंग की वजह से वो बीच वाला टेबल लिया, और वहाँ से हम आगे बढ़ने लगे। तो बीच वाले टेबल पे उन लोगों को रिक्वेस्ट करके बैठने के बाद ये रहा टेबल का व्यू। फिर से वही सेम शॉट ट्राई करते हुए इस बार शॉट अच्छा आया, और फिर हम शुरू हो गए स्टार्टर की तरफ। देखिए स्टार्टर में क्या क्या आइटम हमारे पास आए। पहले तो गोलगप्पे हमने खाए और कृष्णा जी ने रिव्यू दिया कि बहुत ही बढ़िया था। फिर हमने जिन बर्थडे बॉय के लिए हम यहाँ आए थे उनके केक हमने काटा। साहिल जी का केक काटने के बाद हम आगे बढ़े, और ये देखिए शर्मीले इंसान हमारे साथ शर्माते हुए केक खाते हुए शर्माते। अभी देखिए रिएक्शन देखिए सर का। तो केक खा के वो मुँह में लगा दिए, और इधर झगड़ा होने लगा। फिर हम लोगों को सर्व हुआ स्टार्टर्स, और स्टार्टर्स में लाइक एक साइड बारबेक्यू में हमने वेज रखा और दूसरे साइड में नॉन वेज। अभी देखिए आपको मेन्यू भी दिखाते हैं क्या क्या हमारे पास था। तो मेन्यू अगर आप देखा ध्यान से तो स्टार्टर में बहुत सारे आइटम, उसके बाद सूप्स हैं, लाइव काउंटर में भी आप कुछ भी जाकर ऑर्डर करवा सकते हो। मेन कोर्स है, सलाद है, डेजर्ट में भी बहुत सारे आइटम भरे पड़े थे। और यहाँ पर हमने एक स्टार्टर शुरू किया अपने क्रिस्पी कॉर्न से, जो कि सब लोगों का फेवरेट होता है। फिर पाइनएप्पल बारबेक्यू, सोया चाप, पनीर, मशरूम बारबेक्यू। उसके बाद आ गया हम लोगों का फेवरेट क्या ना, प्रॉन्स, चिकन और फिश। प्रॉन्स की इनकी क्वालिटी मैं बोलूँगा लाजवाब थी। मतलब बहुत दिनों बाद प्रॉन्स खा रहा हूँ इसीलिए इतना अच्छा था। पता नहीं बाकी किसी ने तो ज़्यादा नहीं खाया प्रॉन्स, पर मैंने अकेले खाया और मुझे बहुत ही अच्छी लगी उनकी प्रॉन्स की क्वालिटी। फ़िश की क्वालिटी ठीक ठाक थी, चिकन की क्वालिटी भी ओके थी, लाइक इतना ओवरवेलमिंग नहीं था। सारे आइटम में से मुझे प्रॉन ही बहुत अच्छा लगा। फिर भी इनके बारबेक्यू में थोड़ी तो गड़बड़ी थी, लाइक बहुत अच्छा नहीं था। जैसे कि प्रीवियस बारबेक्यू एक्सपीरियंस से इनका एक्सपीरियंस अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हमारे पास स्टार्टर्स में है। और ये हमको समझाते हुए वेटर साहब सारे डिशेस के नाम, जो कि बहुत ही फंकी और फैंसी था। तो मुझे भी याद नहीं इतने सारे नाम, आप मेन्यू पॉज करके पढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं, मेन्यू को फिर से दिखाते हैं क्या क्या पॉज किया जाके पढ़ जा सकता है। तो ये चिकन विंग्स था, और चिकन विंग्स ठीक ठाक था। फिर हम चलते हैं इनके बुफ़े काउंटर में। तो बुफ़े काउंटर में पहले हमने उठाया चाइनीज़ नूडल्स। उससे पहले देखिए बहुत तरह तरह के सलाद्स, खीरा, गाजर, मूली, पास्ता, पिज़्ज़ा कुछ भी रखा हुआ है। उसके बाद ये है मंचूरियन, चाउमीन के साथ मंचूरियन। मंचूरियन के बॉल्स मिसिंग थे, बहुत मुश्किल से लोगों को बॉल्स मिले हैं मंचूरियन में, और पूरी टीम गुस्सा होती हुई कि मंचूरियंस में बॉल क्यों नहीं थे। फिर हम आगे बढ़े, अगली डिश थी अपनी मिक्स वेज और गोभी, शायद कुछ पनीर और मिक्स वेज, ऐसा नहीं, छोले और मिक्स वेज थी अगली डिश हमारी। फिर उसके बाद वाली डिश पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर भर भर के प्लेट लिया जा रहा है, बिकॉज़ खाना वेस्ट करने पे इधर फ़ाइन नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखिए कड़ी और शाही पनीर। कड़ी का क्वालिटी इतना सही नहीं था, शाही पनीर ठीक ठाक था, बट हम तो वेज साइड के खाने ही वाले नहीं हैं। यहाँ पर वेज दम बिरयानी लगी हुई है, और उसके अगले वाले में राजमा चावल लगे हुए हैं। तो वेज वालों के लिए ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा था, लाइक बहुत ही कोडियल वेज वालों के लिए यहाँ पर सिस्टम था। उसके बाद हम चले नॉन वेज की तरफ, और नॉन वेज की तरफ आके इतना मन बुरा हुआ ना,
देखिए यहाँ पर चिकन में एक भी चिकन नहीं है, मटन काउंटर में एक भी मटन नहीं है। देखिए बटर चिकन लिखा गया है, एग मसाला लिखा गया है, फ़िश फ्राई लिखा गया है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और मैं तो स्टार्टर में इतना फुल हो गया था कि यहाँ तक तो आ ही नहीं पाया। अभी देखिए डेजर्ट सेक्शन में पायसम और ये कुछ प्रसाद की तरह, अभी ये शाही शिमला पायसम करके, फिर ये गुलाब जामुन, अंगूरी गुलाब जामुन, ये तो एक नंबर थे। मतलब इसके तो आप कुछ भी खा सकते हो। ये अपना लाइव कुल्फ़ी काउंटर, 4-5 तरह पे मीठा पान कुल्फ़ी सबसे अच्छा था वहाँ पर। और ये सूप काउंटर, वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के सूप अवेलेबल हैं। उसके बाद आखिरी में ये सब लोगों का फेवरेट आइसक्रीम काउंटर, और आइसक्रीम काउंटर में आप देख सकते हो क्या क्या रखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं अपने डेजर्ट सेक्शन में। डेजर्ट सेक्शन में रसगुल्लों का क्वालिटी बहुत ही घटिया था। मतलब उड़ीसा वालों का वैसा रसगुल्ला खिलाओगे तो लोग गाली ही देंगे। अभी दिखाते हैं आपको आइसक्रीम की स्कूपिंग, जिसमें हमें हेल्प कर रहे हैं अपने प्यारे तिवारी जी। और तिवारी जी की मुस्कान, जो कि दिन के 10 किलो आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो आज उन्होंने टारगेट किया है कि मिनिमम तो 4-5 स्कूप तो खा के जाएंगे। नहीं विंटर है फिर भी तिवारी जी दिन के 2-3 लीटर आइसक्रीम तो ऐसे ही मतलब सूंघ जाते हैं। खाने की बात करो तो 10 लीटर मिनिमम तिवारी जी उठा सकते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम के शौकीन, और आइसक्रीम इन लोगों का फेवरेट। अभी देखिए खुश होते हुए, आइसक्रीम लेने के बाद इतने खुश हो गए हैं कि क्या बताएं। चलो इनके लाइव काउंटर पे आते हैं। यहाँ पर गोलगप्पे रखे हुए हैं जो कि बहुत ही सही नहीं थे। उसके बाद पास्ता पिज़्ज़ा ये सब। साहिल सर की प्लेट दिखाते हुए हमें, और बड़ा पाव, ये क्या पाव दिया था भाई, पाव मत दिया करो यहाँ पर। ये लोग आते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, पाव खाने के लिए नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमें गुलाब जामुन की प्लेट मैंने उठाई थी और मैंने सारे गुलाब जामुन ख़त्म किए। और सर जी आधे घंटे से आइसक्रीम खाते हुए, मुझे लग रहा है कि आज उनको सर्दी पकड़ने वाली है। फिर हमने ये ऑर्डर किया वैरायटी सलाद, जो कि उनके टीम ने बना के दिया। फिर चिली चिकन ऑर्डर किया, जो कि उन्होंने चिली सोया चंक्स ऑर्डर किया, जो कि उन्होंने टीम के बनाने दिया। अभी सब कुछ ख़त्म करने के बाद, लोग फुल टायर्ड होने के बाद, ये सब लुक आ रहा है मुँह में। फिर देखिए सब खा के पानी पीते हुए, कृष्णा खा के इतना बोर होते हुए, अभी तिवारी जी फिर और एक दूसरा आइसक्रीम स्कूप उठाने गए हैं। तो आइसक्रीम हम लोगों का भी फेवरेट हो गया था जब हम वहाँ पर टाइम स्पेंड करते थे। अभी सब लोग पोज देते हुए खाना पीना ख़त्म करके और अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए। तो देखते हैं और क्या है हमारे पास आगे। ये सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर आप सबको पहचानते होंगे, जिनको नहीं पहचानते वो भी बहुत अच्छी हस्ती हैं। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा दिन था। तो मैंने किया एक रैपिडो और पहुँच गए अपने होटल रूम की तरफ। रैपिडो वाले भैया पहले तो सोचे कि बहुत अच्छा है, बहुत नज़दीक है। फिर उनको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि इतना दूर भगा दिया मुझे, इतना दूर भगा दिया। तो फिर मुझे बोलने लगे कि सर थोड़ा टिप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, तो मैंने ऐड कर दिया उनके लिए। फिर भी लाइक रैपिडो से ये दरख्वास्त है कि ऐसा मतलब नहीं, उनके लिए मैंने किया बिकॉज़ उनके लिए इतनी भी ट्रैफिक थी हैदराबाद की, उसमें से उन्होंने खचाखच भगा के देखी। ये ऊपर वाले जो स्टेशंस दिख रहे हैं आपको, मेट्रो के स्टेशंस हैं। और इसी वे मतलब हैदराबाद में ऐसे ही ऊपर के मेट्रो के स्टेशन है जो हमने पार्ट 1 में देखा था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने होटल रूम की तरफ, शायद 1700 समथिंग अराउंड हाईटेक सिटी का होटल रूम है। और अभी हम पहुँच गए होटल रूम पे, और मैं खुश होता हुआ आज के पूरे टायरिंग दिन के बाद, पेट भरने के बाद। और ये देखिए सुबह सुबह होटल रूम से व्यू। और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।